हेलो दोस्तों अगर आप जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे, आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है सेल और टिश्यू डेथ विद इन ए लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। आपको बताना है जब किसी लिविंग बॉडी में सेल या टिश्यू की डेथ होती है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास न्यूट्रोफिलिया, नेक्रोसिस या फिर नियोप्लेसिया। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। क्या कहते हैं जब एक सेल की डेथ होती है? ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज नेक्रोसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्मॉलेस्ट बोन फाउंड। आपको बताना है इंसानी जिस्म में किस ऑर्गन में सबसे छोटी बोन यानी हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है आपके पास रिस्ट, पाम, नोज या फिर ईयर। दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने सुना होगा। इंसान की जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज ईयर में पाई जाती है, यानी कान में होती है सबसे छोटी हड्डी। दोस्तों याद रखें कि इंसान की जिस्म में सबसे छोटी 3 हड्डियां होती है और इन 3 हड्डियों में स्टेपस सबसे छोटी बोन है। याद रखें स्टेपस है इस बोन का नाम, जो इंसान के कान में पाई जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है इनमें से इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। इनमें से इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज बोथ एन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है इंसानी जिस्म का। ऑप्शन है आपके पास थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज पैनक्रियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा। आपको बताना है इनमें से कौन सा एंजाइम ह्यूमन सलाइवा में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास ट्रेप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या फिर रेनिन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। कौन सा एंजाइम ह्यूमन सलाइवा में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज टाइलिन। दोस्तों याद रखें कि टाइलिन स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये इसकी फंक्शन होती है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग्स द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज कॉल्ड एज। आपको बताना है इंसानी मैदा जहां छोटी अंतड़ियों से मिलता है उस वाली जगह को या उस वाले माउथ को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास साइकम, इलियम, एसोफेगस या फिर पेलोरस। दोस्तों अगर आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज पेलोरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो ग्लैंड है इंसानी जिस्म में जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है आपके पास एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। कौन सा ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी,
दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन। आपको बताना है इंसानी जिस्म में जब रेस्पिरेशन होती है तो गैसेज कहाँ एक्सचेंज होती हैं। ऑप्शन है आपके पास ब्रोंकाई, एल्वुलाई, ब्रोंकायोल या फिर पेल्यूरा। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज एल्वुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन एमंग द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन पेयर्स इन ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो ह्यूमन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में जो पेयर्स में होते हैं, यानी जो जोड़े जोड़े होते हैं। ऑप्शन है आपके पास एड्रिनल ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज या फिर पिनियल। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एंजाइम्स आर एक्चुअली। आपको बताना है एंजाइम्स क्या होते हैं। ऑप्शन है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स या फिर सिट्रॉल्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। एंजाइम्स क्या होते हैं असल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से याद रखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको बताना इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है आपके पास सेकम, ड्यूडेनम, जीजुनम या फिर इलियम। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज सेकम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद रखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। आपको बताना है इनमें से किस को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास ट्रैकिया, फेनिक्स, एपिग्लॉटिस या फिर लैरिंक्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए किस को वॉइस बॉक्स इनमें से कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज लैरिंक्स। When we eat something we like our mouth waters, this is actually not water but a fluid secreted from। आपको बताना है जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी सा आता है, वो दरअसल पानी नहीं होता है बल्कि एक फ्लूइड होता है। आपको बताना है ये फ्लूइड कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है आपके पास नेसल ग्लैंड्स, ओवल एपिथेलियम, सलिवरी ग्लैंड्स या फिर टंग। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज सलिवरी ग्लैंड से ये फ्लूइड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी नेल्स आर मेड ऑफ। आपको बताना है इंसानी जिस्म में जो नाखून होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। ऑप्शन है आपके पास मेलानिन, केराटिन, एनामेल या फिर कार्टिलेज। दोस्तों अगर आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, इंसानी जिस्म के नाखून किस चीज़ के बने हुए होते हैं, क्या कहते हैं उनको। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ केराटिन। दोस्तों याद रखें कि केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जिससे इंसान के बाल, इंसान के नाखून और इंसान की जो स्किन है वो बनी हुई होती है। तो ये चीज़ें आप केराटिन के बारे में याद रखें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूँ एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।